ये अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए और उसके बाद फिर मैं करके दिखाता हूँ। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीजियम का वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम। सीजियम का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो जानते हैं हम लोग, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सीजियम इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये फर्स्ट पार्ट ये बताना है। सेकेंड पार्ट में पूछा क्या, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू 0 बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेवलेंथ बताना है उस इंसिडेंट जो लाइट आ रहा है, जिसका इंसिडेंट कर रहा है, तो उस लाइट का वेवलेंथ कितना होगा। उस लाइट की वजह से जब इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है तो उसका वर्क फंक्शन का एनर्जी यूज़ हो जाता है, फिर उसका एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से चार्ज मूव करना चाहेगा, उसको रोकने के लिए हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते हैं। वो स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्विवेलेंट कहेंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी को ब्रॉट टू रेस्ट, ब्रॉट टू ज़ीरो, यानी ज़ीरो मतलब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो कर देना है। तो उस वक्त जो हमारा पोटेंशियल लग रहा है इतना है, तो बताना कि वेवलेंथ कितना होगा उस लाइट का जो उसको इंसिडेंट करा रहे सीजियम के ऊपर। ये हमारा सवाल हो गया। अब मैं करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो जानते ही है, अभी मैंने बताया ही था, पहले भी पढ़ कर रखा है, बता रखा है। तो चलते हैं सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं इसको क्या दे रखा है सोल्यूशन में। लेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज न्यू नॉट। ये न्यू नॉट से दिखाते हैं। ठीक है, नाउ वर्क फंक्शन is equal to work function is equal to E न्यू नॉट। वर्क फंक्शन जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है, और E न्यू नॉट किसे हम लोग दिखाते हैं, सॉरी H न्यू नॉट इससे दिखाते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन का वैल्यू दे रखा हमारे पास, कितना दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और ये एच का वैल्यू कितना होता है 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू न्यू नॉट। ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे हम लोगों ने दिया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कितनी बात सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये तो जूल में है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में ले जाते हैं, कैसे ले जाएंगे 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जाए ना, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको जो है 1.6 10⁻⁻90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जूल में चला जाएगा ये। ठीक है ना, हाँ, जूल को अगर कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब डिवाइड करेंगे। कल वाला क्वेश्चन में किया तो था, जूल में अगर है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले आना तब उसे डिवाइड करेंगे। कल जो क्वेश्चन किया था उसमें ये था। कितनी बात समझ में आगे चले, यानी इसको हम जूल में ले जाते हैं क्योंकि ये जूल में दे रखा है। तो 2.14 1.6 10⁻⁻19, तो ये इसे कर दिया मल्टीपल, तो ये जूल में हो गया। और ये भी हमारा 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। जूल से जूल काट देंगे हम लोग, और ये जो है ना सेकेंड नीचे चला जाएगा, तो पर सेकेंड जो है ना फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, और ये जो वैल्यू है वो भी नीचे चला जाएगा। तो नीचे ले जाकर लिखते हैं, इधर आप लोगों को दिख रहा है बाहर वाले बच्चों को, ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं 2.14 1.6 10⁻⁻19, और ये आ जाएगा 6.6 10⁻⁻34 सेकेंड, ये न्यू नॉट आ गया।
ठीक है, कितनी बात समझ में आई? इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 5.16 टू द पावर 14 हर्ट्स। 1/सेकंड है ना, तो ये हर्ट्स आ जाएगा। ये हमारा न्यू नॉट, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है 5.16 टू द पावर 14 हर्ट्स। ठीक है ना, हमने डायरेक्ट लिख दिया आंसर, लेकिन कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। पावर को खाली हम दिखा देते हैं। देखिए इस पे -19 है, ये -34 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो +34 -19 कितने का डिफरेंस होगा? 15 का डिफरेंस होगा। 10 टू द पावर 15 प्लस में बचेगा हमारा। कितनी बात सुन भाई? ऊपर में 2.14 है, 1.6 है, तो 2 1 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन यहाँ 6 तो नीचे वाला वैल्यू ज़्यादा है, तो वो डेसिमल में देने लगेगा। उस डेसिमल को स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक 10⁻⁻1 करना पड़ेगा, तो 15 14 हो जाएगा। तो इस तरह से ही आ जाएगा। आप करके देखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। कितना समझ में आया? तो ये हो गया वो जो वर्क फंक्शन, वो जो फोटोन है जिसको इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 5.16 टू द पावर 14 हर्ट्स। ये पहला पार्ट हो गया, इसे नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब अगला पार्ट करने जा रही है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना वेवलेंथ। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे वो देखने जा रहे हैं। लेकिन वेवलेंथ निकालने से पहले उसने बताया है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, इसे मिटा देते हैं सबको। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। सेकेंड पार्ट बी पार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा हमारे पास 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग वहाँ से लेते हैं, जो हमारा आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो रिलेशन है, वहाँ से अगर निकालना चाहते हैं तो उससे कैसे निकालेंगे, मैं थोड़ा साइड से दिखा देता हूँ। देखिए जो फोटोन आता है उसकी एनर्जी h नहीं होता है, और इसका वर्क फंक्शन के बराबर होता है ये वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा हमारा? जो फोटोन आ रहा है h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, इतना के बराबर होगा। ठीक है, जो फोटोन आ रहा है। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन फोटोन की फ्रीक्वेंसी दिया नहीं है। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। वो तो सीजियम का सरफेस के इलेक्ट्रॉन खाली निकालना चाहते हैं तो मिनिमम कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ये तो सीजियम का है। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है वो जो फोटोन आता है उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और वो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, और हमें निकालना है वेवलेंथ। तो हम लोगों ने बताया था वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू होता है। तो न्यू यानी फ्रीक्वेंसी का जो है ना c/λ यूज़ करते हैं। ये भी एक रिलेशन प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है। तो इस न्यू को हटा के hc/λ लगा देते हैं, है ना। hc/λ माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है। यहाँ पे E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और V0 पोटेंशियल, रिवर्स पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। कितनी बात में ये समझ में बात आ रही है? तो ये hc/λ माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू E स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ठीक दे रखा है यहाँ पे, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। क्या हो सकता है? hc/λ माइनस वर्क फंक्शन, इसके बराबर होगा। कितनी बात समझ में आई? वो आप लोग साइड से लिख सकते हैं ताकि वो आपको रेफरेंस में रहेगा। आगे चले हम लोग, हमें निकालना क्या है? वेवलेंथ। ये वेवलेंथ निकालना, तो पहले इस W को इधर लेके आते हैं, वर्क फंक्शन को। तो क्या हो जाएगा? 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा वर्क फंक्शन hc/λ।
ठीक है ना। इस लैम्डा को इधर ले जाते हैं क्योंकि वेवलेंथ निकालना था क्वेश्चन में, हम लोग को वेवलेंथ निकालना है, तो लैम्डा को इधर ले जाएंगे, इस पूरे चीज़ को यहाँ लेके आएंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू Hc अपॉन 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम। सीजियम का वर्क फंक्शन का वैल्यू दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम लोग वो लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं Hc अपॉन 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इन दोनों को प्लस करेंगे और यहाँ पे जो H है प्लैंक कांस्टेंट 6.6 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड इनटू C वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट जानते हैं हम लोग 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 2.14 में प्लस करेंगे 0.60 तो ये आ जाएगा 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये कितनी बात सुन में, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाने के बाद जूल में ले जाना हमें, तो क्या करेंगे 1.6 10 टू -90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम लोग चाहें तो इसे हम लोग हटा देते हैं ये, और इसको 1.6 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करके ये जूल में लिख दिया। कितनी बात सुन में, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, इस सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ मीटर बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चले। अब इसको हम लोग पावर को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये -19 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो +19 + 8 27, 34 में से 27 चला जाएगा, -7 बच जाएगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बचेंगे वो बचेगा 6.6 × 3 × 10 टू द पावर -7। ठीक है ना, ये 6.6, ये 3 और ये 10 to the 7 सब ओवरऑल, और यहाँ से हमारा बचा हुआ है 2.76 × 1.6 है 74, हाँ राइट 74, और यहाँ पे है 1.6 मीटर में आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ रहा हमारा, ठीक है ना, 19.8 10 टू द पावर -7। इसके बाद नीचे को हम लोग कर रहे हैं 2.74 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4.384 ये आ जाएगा। ये हमारा वेवलेंथ के बराबर आ रहा है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.517 10 टू द पावर -7, ये हमारा मीटर में आ जाएगा ये। ठीक है ना, वेवलेंथ ये मीटर में आ गया। लेकिन आमतौर पे हम लोग वेवलेंथ जो है या तो एंगस्ट्रॉन में या नैनोमीटर में यूज़ करते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग जनरली नैनोमीटर में यूज़ करते हैं। नैनोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर -9। 10 to the -7 तो ऑलरेडी है, -9 करने के लिए 100 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना से, 100 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल शिफ्टिंग कर जाएगा उधर। ठीक है, ये लैम्डा जो है 451.7 ये मल्टीप्लाई किया तो, और जो डिवाइड किया था उसकी वजह से ये 10 टू द पावर -9 हो गया। नहीं समझ में आना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ चला जाएगा, और 100 से डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर लगेगा तो -2 हो जाएगा, और -7 ऑलरेडी था -2 -9 हो गया। यानी ये जो वेवलेंथ है 451.7 नैनोमीटर हो गया। ये इतना इसका वेवलेंथ होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.60 है तो। कितनी बात सुनिए, 1000 से, हाँ अगर एंगस्ट्रॉन में करना होता तो 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला तो मल्टीप्लाई करता, डिवाइड वाला 3 0 माइनस का ऊपर जाके प्लस हो जाता है, और माइनस में हो जाता वो एंगस्ट्रॉन में चला जाता है। कहाँ कहाँ समझ में नहीं है, तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे हम लोगों ने मिटा दिया बहुत सारी बातें। वो हमने ये दिखाया कि काइनेटिक एनर्जी जो है h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, और न्यू फ्रीक्वेंसी को c/λ में चेंज कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे मिटाया था हमने।
सी बाई लैम्डा में चेंज किया, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है। तो ई वी, तो हम लोगों ने वो चीज़ उठा के यहाँ पे लाया था, इलेक्ट्रो स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, ये कर लिया। और इस तरह से हम लोगों ने इसको इधर ले गया, ये चेंज किया, ये सब चेंज किया, ठीक है। और इसमें जो है यहाँ लेके आया। दूसरा, जब वेवलेंथ निकाल के लाया तो ये आया 10⁻⁷ में, लेकिन आंसर हमें नैनोमीटर में लिखना है, तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, 9 करने के लिए जितना ज़ीरो की ज़रूरत होती है उतने से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात, नोट कर लीजिए इसको। आप पूछो।